कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरपी शौराना पे। आज हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे अभी कंप्लीट कर लेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आपके रेलवे एसएससी जीडी सीएचएसएल यानी जितनी भी एसएससी की एग्ज़ाम्स हैं उनमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे करवा देंगे। इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है क्वेश्चन कोई भी। तो चलो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन या रेलगाड़ी, इसमें से आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। पहले क्वेश्चन पूछेगा कि लेंथ बताओ, लंबाई बताओ। अब वो लंबाई आपको रेलगाड़ी की पूछ सकता है, आपको प्लेटफॉर्म की पूछ सकता है। फिर आपको पूछेगा स्पीड। स्पीड में क्या पूछेगा, देखो स्पीड में आपको रेलगाड़ी की स्पीड पूछ सकता है। दो रेलगाड़ियां चल रही हो, एक की स्पीड दे देगा, दूसरे की पूछ सकता है। रेलगाड़ी चल रही हो, साथ में लड़के दौड़ रहे हो या दूसरी गाड़ी चल रही होती है तो एक की स्पीड दे देगा, दूसरे की आपसे पूछ लेगा। फिर किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि देरी वाले क्वेश्चन भी इसी में आएंगे कि एक रेलगाड़ी इस स्पीड से चल रही है, वो x मिनट लेट पहुंचती है, दूसरी इस स्पीड से चल रही है, वो y मिनट लेट पहुंचती है, तो सही टाइम पर कैसे पहुंचेगी, उसके लिए स्पीड क्या होगी। ठीक है, इस तरह के तमाम जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाए हैं। सारे नए क्वेश्चन होंगे, सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे, आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है एग्जाम्स में। चलो ठीक है, देखो रेलगाड़ी का फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक रेलगाड़ी है वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का टाइम लेती है तथा विद्युत खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। आपको कैसे करना है, देखो कि जब आपको खंभे को पार करने का टाइम दे रखा हो तो वहां से आपको इसकी स्पीड, रेलगाड़ी की लंबाई सारे निकाल सकते हो वहां से। किस तरह से, क्योंकि जब खंभा दिया हुआ होगा तो उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, वहां पे जो लंबाई होगी वो केवल रेलगाड़ी की होगी। जैसे ये खंभा है और इसको एक रेलगाड़ी पार कर रही है, यहां से पार करने में टाइम स्टार्ट होगा, यहां से टाइम स्टार्ट हुआ और जब रेलगाड़ी ने सारे डिब्बे क्रॉस कर दिए तब तक का टाइम हमारे को दिया हुआ होता है। तो इसकी लेंथ इसमें कोई काउंट नहीं होती है, क्योंकि खंभे की कोई लंबाई थोड़ी होगी, ऊंचाई हो सकती है, लंबाई नहीं होगी। ठीक है, और फिर जितनी दूरी क्रॉस करेगी वो जितना टाइम लेगी वो टाइम सारा का सारा वो अपनी रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को क्रॉस करने में ही लेगी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला सब जगह पे अच्छी तरीके से आपको यूज करना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी आ गई 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया और डी लंबाई की रेलगाड़ी हो गई। दोनों की मिला के फिर ही तो क्रॉस करेगी, को पार करने में कितना समय लेगी, वो 20 सेकंड का समय लेती है। चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ पे चाल आ जाएगी। अब रेलगाड़ी की चाल है वो तो चाहे खंबे को पार करे चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, एक जैसी रहनी है। वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब भी उसकी स्पीड वही है, और जब वो खंबे को पार कर रही है तब भी उसकी स्पीड वही है। तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय आ गया, और यही चाल यहाँ पे आ गई। चाल लिख देता हूं मैं, चलो S1 स्पीड है। यही स्पीड कब रहेगी, जब वो खंबे को पार करेगी, और खंबे को पार करेगी तो उसकी डिस्टेंस खुद की होगी ट्रेन की, और पार करने में समय 10 सेकंड का होगा। इन दोनों समीकरणों को जब बराबर करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया 2D, और 2D में से D माइनस हो गया D बच जाएगा, और बच जाएगा 300 मीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई, 300 मीटर। अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हमारे को इजी लगते हैं, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और फिर दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे हमारे को डिस्टेंस पूछी है, कई बार यहाँ पे चाल पूछ लेता है, तो डिस्टेंस को फिर यहाँ पे रख के चाल निकालते हैं। और थोड़ा अगर एग्जामिनर इसको बड़ा करना चाहता है तो उस चाल को किलोमीटर पर आवर में दे देता है आपको। तो यहाँ से तो चाल जब निकालेंगे तो मीटर दिया हुआ है, सेकंड दी तो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। पहले डिस्टेंस निकालनी होगी, डिस्टेंस को रख के चाल निकालनी होगी, और चाल को फिर कन्वर्जन करना होगा, उसको मीटर प्रति सेकंड से चेंज करना होगा किलोमीटर प्रति घंटे में, फिर उसका आंसर आपको मिलेगा। तो ये
क्वेश्चन है, इसको छोटा मान के मत चलिए, इस क्वेश्चन को इतना बढ़ा भी सकता है, इतने टाइप से और भी बता सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ इतना कि यहाँ पे अगर आपको स्पीड पूछ सकता है, फिर स्पीड को किलोमीटर पर आवर में दे सकता है, तो इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया। फिर देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट टाइप देखो किस तरह से आ रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। यानी खंबे को पार करने में समय ले रही है। मैंने अभी बताया था आपको पीछे वाले क्वेश्चन में, अगर खंबे को पार कर रहा है तो वहां से आप समय निकाल सकते हो, वहां से लंबाई निकाल सकते हो, वहां से स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि खंबे में एक्स्ट्रा कुछ नहीं जुड़ा हुआ। खंबे का मतलब ये है कि ट्रेन के बारे में सब कुछ बताया हुआ आपको। फिर देखो रेलगाड़ी 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। फिर आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी और कितना समय लेगी। मैं जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनके बेसिक दोबारा बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ में। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है, सबको पता भी है। चाल निकालेंगे यहाँ से, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 240 मीटर, खंबे की कोई लंबाई होती नहीं है। समय कितना समय ले रही है 24 सेकंड ले रही है, 24 से 24 कट के आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर देखो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब की बार आपको टाइम पूछा हुआ है तो समय चला जाएगा ऊपर, चाल आ जाएगी नीचे, तो टी टाइम कितना आ गया, दूरी कितनी हो गई 240 मीटर की तो ट्रेन है और 650 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। फिर देखो आपका चाल नीचे आएगी, चाल कितनी है 10 की स्पीड है, इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 6 9 8 10, 0 से 0 कट गया, 89 सेकंड आ गई। अब 89 सेकंड कहाँ पे हैं, ऑप्शन ए में ये रही 89 सेकंड, अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार। अब यहाँ पे हमारे को दो चीज़ें पूछ ली एक साथ में, पहले तो हमारे को चाल निकालनी पड़ गई और फिर चाल से हमारे को टाइम निकालना पड़ा। तो इस तरह के घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें अब की बार क्या हो सकता है कि चाल दी हुई हो उसको कन्वर्जन करवा सकता है किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो फिर हमारे को किलोमीटर में जब मीटर को चेंज करेंगे तो 10 × 18/5 करेंगे, 5 दूनी 10 और 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है एग्जामिनर। फिर देखो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ देखो कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। कि एक रेलगाड़ी है वो 24 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, रेलवे लाइन के समीप एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। अब रेलवे लाइन के समीप कोई खंबा हो, कोई आदमी खड़ा हो, तो सभी को पार करने में एक ही चीज़ है वो कि आदमी की ऊंचाई हो सकती है, लेंथ लंबाई थोड़ी हो सकती है, और उसको नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है, फिर देखो कितना समय लगेगा, हमारे को टाइम पूछा हुआ है। और दिक्कत क्या आती है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ होता है लेकिन जल्दबाजी रहती है, एग्जाम में टाइम कम होता है, इस वजह से देख नहीं पाते हैं ज़्यादा, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते बच्चे। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय ऊपर चला जाता है तो समय बराबर हो जाता है आपका दूरी बटा चाल हो जाता है। ये फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ, आपको लिखने नहीं है, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको याद रहे कि ऐसा होता है। ठीक है, दूरी कितनी हो गई 150 मीटर हो गई। मैंने क्या बोला है, जब खंबे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे तो उसकी कोई लंबाई नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ओनली हम रेलगाड़ी की लंबाई को काम में लेंगे। 150 मीटर हो गई और चाल कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वह कोशिश आपकी फेल हो जाती है। फेल क्यों हो जाती है वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर मीटर है, किलोमीटर पर आवर से चेंज कैसे होगा, फिर सेकंड में हमारे को आंसर निकालना है। अगर हमारे को यहाँ पे आवर में घंटे में आंसर निकालना होता तो हम इस मीटर को चेंज करते किलोमीटर में, तो हमारे पास घंटे में आंसर आ जाता। अब हमारे को मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो मीटर से मीटर कट के सेकंड में आंसर आ जाएगा। 24 किलोमीटर पर आवर को हमारे को सेकंड में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते हैं 5/18 से, बट्टे के नीचे बट्टा होता है ऊपर चला जाता है, ये आ गया 18। कर दोगे इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 3 15 30 आ जाएगा यहाँ पे, 6 से काट दो, 6 6 की 24 और 6 3 18 और फिर 3 3 9 0 4, आंसर आ जाएगा आपका 22.5 सेकंड।
ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हाँ ये रहा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया अपना। इस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि कन्वर्जन का कोई भी क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में कन्वर्जन का क्वेश्चन आ ही जाता है, कहीं ना कहीं आपको मिनट में टाइम दे देगा अगला, तो फिर आपको कंफर्म चेंज करना पड़ेगा, चाहे सेकंड में चेंज करो चाहे आवर में चेंज करो, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड आ जाता है, किलोमीटर प्रति आवर आ जाता है, लेकिन मिनट कहीं पे भी नहीं दिया हुआ होता है, इसलिए कन्वर्जन जरूर सीख लेना। और कन्वर्जन का बताया हुआ है, सीख क्या लोगे, किलोमीटर पर आवर को जब चेंज करोगे मीटर प्रति सेकंड में, जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तब क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर तो इसका उल्टा हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखना। फिर एग्जामिनर होता है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ आता है, देखो कि यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 175 मीटर है तथा पुल की लंबाई 75 मीटर है जिसको वह पार कर रही है, तो पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। आप किस तरह से करते हो इस क्वेश्चन को कि चाल बराबर दूरी बटा समय दिया हुआ है, आपको समय ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, दूरी बटा चाल आ जाएगी। दूरी कितनी दी हुई है कि ट्रेन की लंबाई 175 मीटर है प्लस 75 मीटर ही उस पुल की लंबाई है जिसको वह पार कर रही है, तो इन दोनों को ऐड हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि वो पार करेगी तो वो खुद की लंबाई को भी पार करेगी ट्रेन और उस पुल की लंबाई को भी पार करेगी। फिर नीचे आपका आ जाएगा स्पीड आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही कन्वर्जन वाला रूल कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हमारे को सेकंड में चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज कर लेंगे। चलो चेंज करते हैं, तो चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, ये आ गया 5, 18 आ जाएगा ऊपर, आपका 18 से गुणा हो जाएगा ऊपर, चलो कर दिया। आप 6 से काट सकते हो, 6 × 18, यहाँ पे बच गया 10, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो ऊपर, 5 × 5 10 हो जाएगा, 1 7 7 14 1 15 और 250, ठीक है, 250 को 3 से गुणा करना है, 10 × 5 नीचे दिया हुआ है, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 आ गया, 5 × 15 सेकंड लगेंगे। कितना टाइम लगेगा बेटा, 15 सेकंड लगेगा। क्या इस क्वेश्चन को करने में आप 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लोगे, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको ये नहीं देखना है कि ये कितना बड़ा दिया हुआ है, इतना लेंथी क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, कैसे करेंगे, टाइम ज़्यादा लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और ये करके ही आने होते हैं। अगर इन क्वेश्चनों में से कुछ छूट जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके लिए। मैथ और रीजनिंग में आपको 70 के 70 क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट करने हैं, वो सब के सब सही करके आने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होता है, वो श्योर हो जाता है। और जो आरपीएफ की एग्जाम है उसमें तो आपको नीड है, जरूरी है, क्योंकि आपके पास पोस्ट है ओनली 4000 हैं, 50 लाख प्लस फॉर्म है, तो कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आपको 70 में से कम यूँ मान के चलो तो 65 से अबव क्वेश्चन तो राइट होने ही चाहिए आपके मैथ और रीजनिंग में। फिर बचे वो 50 क्वेश्चन, उसमें आप कुछ सोच सकते हो कि 5 क्वेश्चन छूट जाएं, 10 क्वेश्चन छूट जाएं, वो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आप 65 क्रॉस तो करोगे ही करोगे दोनों में। तो इसके लिए सबसे जवाबदार होती है वो मैथ होती है, जिसमें बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं 1-2, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन प्रिपेयर करने की हम जो तैयारी कर रहे हैं कि 35 के 35 क्वेश्चन किस तरह से हम कर सकते हैं, उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पे 15 सेकंड इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका, 15 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन हो, देखो कि यदि 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 130 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में तय करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब ये क्वेश्चन आप करोगे, देखो करो जल्दी से, कर सकते हो तो करो जल्दी से। फिर देखो इसको किस तरह से सोल्व करना है, ये देखो कि आपको यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में दी हुई है, जिसको पार कर रही है वो सेकंड में दिया हुआ है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपका आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, सॉरी। फिर देखो जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं। अब मीटर प्रति सेकंड में आपके पास आंसर आएगा, किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर दे रखे हैं, इसका मतलब कन्वर्जन तो आपको करना तय है। किस तरह से करोगे, देखो आपसे को चाल पूछी है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की दोनों की लेंथ है वो लंबाई है वो जुड़ जाएगी। 350 मीटर में कितना ऐड हो जाएगा, 130 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी जुड़ जाएगी। मैंने बोला है कि लंबाई है वो ट्रेन खुद अपनी लंबाई को पार करने में भी कुछ समय लेगी और प्लेटफॉर्म को पार करने में भी कुछ समय लेगी, और टोटल समय कितना ले रही है आपकी 27 सेकंड का टाइम ले रही है।
अब ये आंसर आपका आएगा मीटर में, क्योंकि ऊपर का आंसर मीटर में, नीचे सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी। आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करेंगे, ये आपको आना जरूरी है। 18/5 से किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। और जब किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। चलो इसको काटो, देखे 9 दूनी 18, 9 3 27, इन दोनों को जोड़ दो, ऊपर वालों को 0 8 480 आ जाएगा। और नीचे देखो 15 × 2, ठीक है। आप डायरेक्ट देखो करो, देखे 5 3 15, फिर 3 0 5 दूनी 10 × 2 32 दूनी 64 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर किस में आ गया है, किलोमीटर पर आवर में आ गया है। 64 कहीं पे दिख रहा है तो उसको जल्दी से टिक कर दीजिए, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में 64 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 64 किलोमीटर पर आवर होगी। जब इसको चेंज नहीं करते तो इसका आंसर दूसरा आता, वो गलत हो जाता हमारा क्वेश्चन, ठीक है। गलत तो क्या हो जाता, हमारे को ऑप्शन में नहीं मिलता, और ऑप्शन में नहीं मिलता तो हम ऑप्शन किसको टिक करते और इसको छोड़ के आना पड़ता। कन्वर्जन को आप जरूर ध्यान में रखना कि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में पूछ सकता है, मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर पूछ सकता है। और सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली बात यह है, वो यहाँ पे ये है कि 27 सेकंड है। यहाँ पे कई बार क्या करता है, सेकंड की जगह ना तो सेकंड देता है आपको, ना आवर देता है आपको, मिनट दे देता है, फिर चेंज नहीं करते हो आप। सबसे बड़ी दिक्कत वही है, उसको जरूर चेंज कर देना, ठीक है। लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को, अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन का टाइप देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक रेलगाड़ी है, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई की 2 गुनी है, यानी प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई है उससे 2 गुनी ज़्यादा लंबाई रेलगाड़ी की है। यदि रेलगाड़ी की स्पीड है वो हमारे को 67.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे 2 मिनट में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार कर लेती है, मतलब यहाँ पे 2 मिनट हमारे को टाइम दिया हुआ है कि 2 मिनट हमारा ये समय है, इसमें पार कर लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, यही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि जो मिनट में दिया हुआ आ सकता है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना होता है आपको। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, आपको लंबाई पूछिए, प्लेटफॉर्म की पूछिए, यहाँ पे क्वेश्चन अलग से आ सकता है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई पूछिए, इसकी जगह आपको ट्रेन की लंबाई भी पूछ सकता है। मैं मान लेता हूँ कि प्लेटफॉर्म की लंबाई अक्स है, कितनी है, अक्स है। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई अक्स है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 2x होगी, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई है वो 2 गुनी है प्लेटफॉर्म की लंबाई से। तो दूरी बराबर क्या होता है, ये हमने दूरी लिख ली पहले। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो चाल आ गई आपकी 67.5 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 0 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे को मीटर में आंसर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर देखो हमारे को 2 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 मिनट दिया है। अब इस 2 मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 2 मिनट का सेकंड में हो जाएगा 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 2 मिनट को 60 से गुणा कर देंगे, 120 सेकंड आ जाएगी। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो कि 0 से 0 कट गया, 6 3 18, 3 से काट दो इसको, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 3 15, ये होगा क्या, नहीं 3 दूनी 6, 225 आ जाएगा। 5 दूनी 10 आ जाएगा, 0 लग जाएगा वहाँ पे। तो 2250, यहाँ पे 3 अक्स था, अक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 से भाग दे दो, 7 21 1 5 5 0, 750 मीटर आंसर आ गया। अब हमारे को प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने अक्स मानी थी, अक्स की वैल्यू आ गई है 750 मीटर। हमारे को प्लेटफॉर्म की लंबाई ही पूछ रखी है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 750 मीटर। अगर यहाँ पे हमारे को प्लेटफॉर्म की लंबाई ना पूछ के यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछता तो इसको यहाँ पे हम 2x दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या मानी हमने, अगर प्लेटफॉर्म की x है तो 2x होगी, दुगुनी होगी। तो यहाँ पे भी हम दुगुना कर देते और इसका आंसर कर देते 1500। और कई बच्चे करके भी आएंगे यहाँ पे x, और करते टाइम तो याद रखेंगे कि x प्लेटफॉर्म की लंबाई मानी है, लेकिन बाद में भूल जाएंगे और 2x करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको डायरेक्ट आप ऑप्शन में भी दिया होता है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनका सेकंड आंसर होता है वो ऑप्शन में दिया हुआ होता है, ताकि सारे बच्चे भ्रमित होकर उस क्वेश्चन को
गलत कर देते हैं, वो आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना जल्दी से, इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लेना। ये इस तरह का क्वेश्चन होता है, वो एसएससी जीडी और रेलवे की आरपीएफ है और सीएचएसएल, इन तीनों एग्जामों में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से। और एक क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में आया हुआ है, ये जरूर बता देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी और उसी दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक लड़के को पार करने में कितना समय लेगी। आपको ध्यान क्या रखना है, इस बार ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव स्पीड से आया है। रिलेटिव स्पीड से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, इसको समझ लेना क्वेश्चन को। इसको अगर समझ लोगे फिर इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आपको कैसे करना है कि 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई रेलगाड़ी चल रही है और उसी दिशा में कोई लड़का है, वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, तो उसको पार करने में कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। किस तरह से करोगे, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये सब बच्चों को पता है। आपको समय निकालना है तो टाइम क्या आ जाएगा, चाल को डिवाइड कर देंगे दूरी में। तो दूरी क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 120 मीटर आ गई लंबाई। फिर दूरी देखो, चाल देखो, चाल में क्या करना है आपको, जब दोनों एक ही दिशा में, रिलेटिव स्पीड में हमने ये बताया था कि जब दोनों की दिशा एक होगी, ओनली बोट और स्ट्रीम को छोड़ के, ओनली बोट और स्ट्रीम यानी नाव और धारा के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको छोड़ के कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, जब उनकी स्पीड एक समान दिशा में होगी तब स्पीड माइनस में होगी, एक दूसरे में से माइनस हो जाएगी। और जब एक दूसरे के अपोजिट साइड में होगी, अगर ये लड़का सामने से दौड़ता हुआ आता तब हम क्या करते, इसकी स्पीड को इसमें जोड़ देते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है, 63 - 9 करना है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही सबसे समझने वाली बात है कि यहाँ पे माइनस क्यों किया, कि ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ये भी इसी दिशा में जा रही है, तो ट्रेन जैसे जैसे चलेगी वो भी आगे चलेगा, उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। और यही हम कर रहे हैं क्वेश्चन में। अगर हमारे को किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, सेकंड में हमारे को आंसर निकालना है, मीटर में ऊपर हमारे को दिया हुआ है, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्जन के रूल से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 120 × 18/63 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 54 × 5, 18 दूनी 36, 54, 3 आ गया। 3 से काटेंगे इसको तो 40 आ जाएगा, 40 को 5 से काटेंगे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 सेकंड। उस लड़के को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी, 8 सेकंड का समय लेगी। और ये अपने ऑप्शन में दिया हुआ, कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 8 सेकंड हमारे को आंसर दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके रेलवे, एसएससी, जीडी और सीएचएसएल के हिसाब से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे अगर आपको किलोमीटर दिया हुआ और वहाँ पे भी आपको आवर में आंसर पूछे, तब आप क्या करेंगे कि इसको चेंज नहीं करेंगे। आप अपने आंसर को देख लेना पहले कि किलोमीटर में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया नोट कर लीजिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का, देखो कि 2 रेलगाड़ियां हैं वो समान चालों से विपरीत दिशा में चल रही हैं। अब की बार क्वेश्चन विपरीत दिशा का है। पहले वाले क्वेश्चन में लड़का और रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहे थे। अब की बार है कि एक रेलगाड़ी इस साइड से आ रही है, दूसरी रेलगाड़ी इस साइड से, एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल होगी। और चाल आपको किलोमीटर पर आवर में देनी है, आपको मीटर और सेकंड में आंसर आएगा। मीटर और सेकंड में कैसे आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई भी 120 मीटर है, दोनों की चाल भी बराबर है। आपको चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दूरी बटा समय, यही होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल क्या हो जाएगी, पहले की S1 दूसरे की S2, यही चाल होगी। लेकिन हम यहाँ पे S1 S2 को क्या मैं 2S लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि S1 और S2 आपस में बराबर हैं, दो समान चाल हैं। समान चाल का मतलब देखो यहाँ पे दिया हुआ ना समान चाल, तो S1 और S2 बराबर है तो इसको मैंने 2S लिख दिया। ठीक है, 2S लिख दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना ये S लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा हुआ है। ठीक,
फिर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है बेटा 120 मीटर की एक ट्रेन है, तो दोनों ट्रेन मिला के कितनी हो जाएगी 240 मीटर की हो जाएगी। 12 सेकंड में पार करती है, टाइम आ गया अपना 12 सेकंड आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 120 और 120 240 बटे 12। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मीटर प्रति सेकंड में आंसर आया है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, नहीं हाँ सॉरी 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2s है तो नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पे s बच जाएगा। यहाँ तक किसी को भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। फिर देखो 12 दूनी 24 20 आ गया, 5 दूनी 10 से 0 कट गया, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर में हमारे पास आंसर आ गया। ये s है। अब इसमें से किसी भी रेलगाड़ी की हमारे को अलग अलग पूछ सकता है, दोनों की 36 ही आएगी क्योंकि दोनों की समान चाल दे रखी है। 36 अपने ऑप्शन में कहीं है क्या, 72 48 36 ये रहा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्वेश्चन है वो एग्जामिनर दोनों तरीके से पूछ सकता है कि दोनों की दिशा एक साइड में भी हो सकती है और दोनों की अपोजिट साइड में भी हो सकती है। जब दोनों की एक साइड में होगी तो इनकी चाल अलग अलग देगा क्योंकि अगर समान चाल हो गई तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं पाएगी कभी, तो वो क्या करेगा, इनकी चाल अलग अलग दे देगा। और जब वो ये अपोजिट है तो समान दे दी तो भी कोई दिक्कतें आई नहीं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसको, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर पर चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनको अगर आप बेसिक से करने लग जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो अनअटेम्प्ट रह जाएंगे, अटेम्प्ट ही नहीं होंगे आपसे और आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर चले जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा मैं आपको। मैं यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें शॉर्ट मेथड केवल उन्हीं क्वेश्चन में बताऊंगा जहाँ पे बेसिक से छोटा हो, याद करने में अच्छा हो, तो वहाँ पे। यहाँ पे कहीं पे भी इसमें बेसिक नहीं लगाना है, आपको केवल क्या करना है कि यहाँ पे इनकी स्पीड का अनुपात ले लो। स्पीड का अनुपात क्या दिया हुआ बेटा कि 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, यही दिया हुआ है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है और ये 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है। जब इनको काटेंगे तो अनुपात आ जाएगा 4:5, ठीक है। 40 से चलेगी, ये 50 से चलेगी। फिर इनका टाइम लेंगे, टाइम का अनुपात। जब मैंने बताया क्या था कि इनका टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा, स्पीड के उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है उसको जब 5 मिनट लगेगी, मानना 5 मिनट लगती है, तो 50 किलोमीटर वाले को 4 मिनट लगेगी। और बात सही भी, जो स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखो कितना है। आपको यहाँ पे 1 यूनिट की टाइम का डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 1 का डिफरेंस है, अनुपात में फिक्स कुछ नहीं होता है। यहाँ पे है कि 1 यूनिट का डिफरेंस है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो इससे मल्टीप्लाई होगी और वही वैल्यू निकालने की हम प्रयास कर रहे हैं। देखो किस तरह से करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जो हमारे क्वेश्चन का 1 यूनिट है वो यहाँ पे देर का है कि जब 40 किलोमीटर से चलेगी तो 11 मिनट देर होगी और जब 50 किलोमीटर चलेगी तो 5 मिनट देर होगी। इसका मतलब 40 और 50 किलोमीटर के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पे 11 मिनट देर है, यहाँ पे 5, तो 11 में से 5 को माइनस करेंगे 6 मिनट का फर्क आ जाता है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6 पंजो 30 मिनट, 30 मिनट हो गई। और यहाँ पे कई बार ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 30 ऑप्शन में आता है और बच्चे बाकायदा उसको करके आते हैं। बिल्कुल नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या सोचना है आपको, थोड़ा सा माइंड का यूज में लो, कि माइंड यूज में लोगे कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तब वो 30 मिनट का टाइम लेती है, 30 मिनट का टाइम लेती है सही समय पे पहुंचे तो। लेकिन ये तो 11 मिनट देरी से पहुंच रही है, तो 30 मिनट से 11 मिनट वो माइनस हो जाएगी और 30 में से जब 11 माइनस हो जाएगी, सही टाइम तो तभी आएगा, सही टाइम तो तभी आएगा ना जब 11 मिनट जो देरी से पहुंच रही थी उसको कवर करेगी, तभी तो सही टाइम आएगा। 30 में से मैंने 11 को माइनस किया, मेरे पास ऑप्शन आंसर आ गया 19 मिनट। अगर आपके ऑप्शन में कहीं है तो चेक कर लो, 13 15 18 19 ये अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 19 मिनट टाइम दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, वो इस तरह से करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अपने ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लिया करो ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तरह से क्वेश्चन को किया हुआ है। आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे को किस तरह से करना है। चलो ठीक है,
जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा अगर उनका बेसिक मेथड है वो बड़ा है तो उसका बिल्कुल आसानी से आपको 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होने वाले होंगे, वही टाइप बताई जाएगी। ठीक है, चलो अगर ये क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो कि एक रेलगाड़ी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान तक समय पर पहुंच जाती है। यानी अगर वो रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चले तो वो समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यात्रा की दूरी कितना। ऐसा क्वेश्चन अगर आप बेसिक तरीके से करने लगे तो बिल्कुल आपके लिए बहुत गलत करोगे, आप बहुत गलत कर रहे हो अपने करियर के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं पाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी होगी। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक ये जरूर आप ध्यान में रखना। शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहा हूं मैं, अगर आपके क्वेश्चन में समय का अंतर दिया हुआ जाए कि समय पर पहुंच जाती है, इसका मतलब 0 है। ये यहाँ पे समय पर पहुंच जाती है, इसका मतलब कुछ बीच में फर्क नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे ये पूछता कि 10 मिनट देरी से पहुंचती है, 5 मिनट तो वो आ जाता, ठीक है, वही बात है। और यहाँ पे 15 मिनट देरी से दिया हो। अगर समय में अंतर दिया हुआ हो, ये अगर टाइम डिफरेंस हो, टाइम में डिफरेंस दिया हो, क्या करोगे, टाइम डिफरेंस दिया हुआ होगा तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको एक फॉर्मूला ज्ञात करना है। दूरी पूछिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S2 माइनस S1 मल्टीप्लाई डेल टी। यानी दोनों जो दूरियां होगी उनको मल्टीप्लाई करके उनका अंतर निकालेंगे और डेल टी यानी टाइम का डिफरेंस इससे गुणा कर देंगे। S1 हमारे को कितना देर का है, 40 किलोमीटर देर का है। S1 S2 कोई भी मान लो, पॉजिटिव, चाल पॉजिटिव लेनी है आपको। 40 गुणा 35 अपॉन 40 माइनस 35 हो जाएगा 5। टाइम का डिफरेंस कितना देर का है, ये 15 मिनट देरी से पहुंचती है और ये टाइम पे पहुंच जाती है, तो 15 माइनस 0 15 ही हो जाएगा। ये लो 15 हो गया। ठीक है, आपको घंटे में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर है ना, तो मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। चलो कर दो, 5 3 15, 3 से काटेंगे 20, 20 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 35 दूनी 70 किलोमीटर। आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 70 किलोमीटर। यात्रा की दूरी कितनी होगी, 70 किलोमीटर होगी। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक से करोगे तभी ये आंसर 70 किलोमीटर आएगा। अगर आप लॉन्ग मेथड से, आप बेसिक से करोगे तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, आपसे कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएगी और फिर भी जरूरी नहीं है आपके पास आंसर आए। तो ध्यान रखना इस शॉर्ट ट्रिक का, जब भी आपको टाइम डिफरेंस दिया हुआ होता है तो ये फॉर्मूला है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के यहाँ पे लिख लेना कि S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S2 माइनस S1। यानी S1 तो आप समझ जाओगे स्पीड है, और स्पीड कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो S2 और S1 को बताना ज़्यादा जरूरी है नहीं। यहाँ पे डेल टी क्या है, डेल टी को हम बता सकते हैं कि T2 माइनस T1 है। ये इन समय का जो समय दिया हुआ है इसका डिफरेंस है। अब 5 मिनट देरी से पहुंचती है, ये समय पर पहुंच जाती है, इसलिए 15 में से हमने 0 को माइनस करके 15 रख दिया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे को यहाँ पे बोलता कि 4 मिनट देरी से पहुंचते, तो 15 में से 4 को माइनस कर देते और 11 आ जाता। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ बच्चे वहां पे भी गलती करेंगे। जब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे समय पे ना पहुंच के 4 मिनट जल्दी पहुंचे, यहाँ पे देरी से पहुंच रही है और वहां पे जल्दी पहुंच रही है, तो उल्टा हो गया। तो जब माइनस माइनस प्लस होगा तो 15 + 4 19 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे देरी से पहुंचे तब माइनस होगा, यहाँ पे जल्दी पहुंचे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक है, उसको जरूर आप नोट कर लेना। अगर अभी भी आपका जो अंगूठा है वो लाइक के बटन पे नहीं दबा है तो फिर क्या ही बोलो यार, फिर क्या ही बोलूँ, लानत है फिर तो। ठीक है, कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, फिर भी आप नहीं कर सकते। चलो फिर, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, सारे के सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रुकने वाले स्थानों को छोड़कर के ट्रेन की गति 150 किलोमीटर पर आवर है और रुकने वाले स्थानों के सहित यह 70 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन की प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। मिनट दिया हुआ बेटा, यहाँ पे मिनट होगा, आवर नहीं होगा, मिनट होगा। यहाँ पे सब जगह मिनट होगा, याद रख लेना, सब जगह मिनट है यहाँ पे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। किससे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। S2 माइनस S1 अपॉन S2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 70 किलोमीटर 150 किलोमीटर कितने मिनट के लिए रुकती है, मिनट में चेंज करना है ना, तो इससे मिनट को गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो
S2 यहाँ पे वो चाल है जो बिना रुके, ये रुक रुक कर बिना रुके वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर बटे बिना रुके मल्टीप्लाई टाइम कितने मिनट घंटे में पूछी है, उसके लिए हम चेंज करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो S2 कितना देर का, यहाँ पे 150 किलोमीटर पर आवर, S1 देर का 70 किलोमीटर पर आवर बेटा 150 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो सबके लिए ठीक है, लेकिन ट्रेन प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, तो घंटे को जब मिनट में चेंज करेंगे, ये केवल कन्वर्जन के लिए है, बाकी फॉर्मूला यहाँ तक ही आएगा S2 माइनस S1 अपॉन S2, ये कन्वर्जन के लिए है। जब मिनट में चेंज करेंगे घंटे को तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। 150 में से 70 को माइनस करेंगे 80 आ जाएगा, 80 बटे 150 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 से इसको काट दो, 5 एक 5 16, 16 दूनी 32 मिनट के लिए ट्रेन रुक जाएगी। मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक याद रखना, S2 माइनस S1 अपॉन S2, यानी बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चाल बटे बिना रुके चाल, इतना आपको याद रखना है। इस पे भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसी क्वेश्चन भी बार बार SSC पूछ लेता है, हर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस पे 32 मिनट का टाइम आ जाएगा, 32 मिनट ये रहा। और ये जो चेंज करने वाला है, ये कभी कभी मिनट में पूछेगा आपको, कभी सेकंड में पूछेगा, तो आप ध्यान में रखना, जब सेकंड में पूछे तो 3600 से गुणा कर दोगे, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होती है। मिनट में पूछ रहा है तो हमने 60 से गुणा कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, इसको नोट कर लो सारे के सारे। अगर नोट कर लिया तो फिर नेक्स्ट ट्रिक देखें, नेक्स्ट ट्रिक का क्वेश्चन देखेंगे अभी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस टाइप का है कि एक आदमी ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। एक आदमी है जो 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पर आवर पैदल से 4 किलोमीटर पर आवर से तो वो पैदल चला और 9 किलोमीटर पर आवर से साइकिल से यात्रा की, तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप इसको अगर बिना ट्रिक के करने बैठोगे तो बरसों बीत जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट मेथड है, उसको याद रखना। ये जितने भी मैं लास्ट के क्वेश्चन में शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो पहले मैंने बेसिक से करवाए थे वैसे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन वैसे सबको करके आता है, हर कोई करके आता है वैसे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन तो मैंने इसलिए करवाए थे कि हर कोई करे तो आप भी करो, आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और सबको नहीं आते, तो आप करके आना इनको, ठीक है। कैसे आएंगे देखो, अगर बेसिक मेथड है इसका कोई इजी से कर सकता है तो बता देना मेरे को, ठीक है। मैं इसका आंसर बताता हूँ, देखो बिल्कुल 30 सेकंड में निकालने के लिए, कि एक तो है पैदल चलने वाला, पैदल तो है 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और साइकिल से है 9 किलोमीटर पर आवर से। यहां तक समझ में आ गया। 61 किलोमीटर की दूरी कर रहे हैं 9 घंटे में, चाल आ जाएगी, ये भी चाल हो गई, ये भी चाल हो गई, ये भी चाल हो गई। अब इस चाल का जो नीचे का 9 है, डिनोमिनेटर 9 है, हर 9 है, इसको हटाना है, तो सभी चालों को मैं 9 से गुणा कर दूंगा। 9 से गुणा कर दिया, 9 से गुणा कर दिया, और इसको भी 9 से 9 कट जाएगा ना, इसको काटने के लिए ही मैंने गुणा किया था, ठीक है। अब यहां पे तो आ जाएगा 9 चौक 36, यहां पे 9 ने 81 आ गया, इसको माइनस करके इधर लिख दो। 36 में से जब 61 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लिखो देखे, 4 और 24 25, कितना आ गया, 25 आ जाएगा। 81 में से 61 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो उसने पैदल कितनी दूरी तय करी, 20 किलोमीटर, और देखो पैदल के लिए कितना आ गया, 20, और साइकिल के लिए 25। अब इन दोनों को काट दो, कितना आ जाएगा, 4:5। अब ये 4 किसके लिए आया, पैदल वाले के लिए, 5 किसके लिए आया है, साइकिल वाले के लिए। तो पैदल वाले को पैदल वाले से गुणा कर दो, यानी 4 यूनिट को 4 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 5 को इस 9 से गुणा कर दो, 9 पंजो 45। अब ये आ गया 45 और 16 कितना हो जाएगा अपना, 61 हो रहा है। इसका मतलब पैदल तो चला 16 किलोमीटर और 45 किलोमीटर चला वो साइकिल से। हमारे को पैदल की दूरी पूछी है तो ये रहा 16, अपना आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बच्चे करके नहीं आते, तो ध्यान रखना इस मेथड को। इस मेथड से सारे के सारे, ये अपना निंजा मेथड है, मान लो सबसे हाईटेक मेथड है इस क्वेश्चन, इसमें अपनी एक्सरसाइज में। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप जरूर करके आना।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए विजिट करें और सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आएंगे, 100 ट्रिक्स के वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए, सारे क्वेश्चन करवाएंगे, सारे टॉपिक क्लियर करवाएंगे। एसएससी मैथ में कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में है और आपको नहीं करवाए जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपको आंसर शीट भी दी जाएगी, मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा क्लियर हो जाए आपके, तो फिर मॉक टेस्ट लेने का कुछ फ़ायदा है। प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवाए जाएंगे। लेकिन अगर अभी मॉक टेस्ट लेंगे तो आप डिमोरलाइज ही होने वाले हो, आप उससे कुछ मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आएंगे नहीं तो आप क्या कर पाओगे उसमें से। तो पहले पूरा कोर्स करवाया जाएगा, फिर मॉक टेस्ट ले जाएंगे लगातार, ठीक है। रिवीजन के साथ में मॉक टेस्ट ले जाएंगे। तो अगर अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक अब तक आपने कर ही दिया होगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।